दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डेस्क में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E, अप्लाइड वोल्टेज V एंड द डिस्टेंस D बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज। तो क्वेश्चंस में कहा गया है कि E अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो, B अगर अप्लाइड वोल्टेज हो और स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर। स्मॉल d जो है वो पैरेलल प्लेट कंडेंसर की जो प्लेट्स हैं उनके बीच की अगर दूरी हो तो इसमें क्या रिलेशन होगा। ठीक है। E इज इक्वल टू V/D। तो इसमें जो रिलेशन होता है इसमें E इज इक्वल टू V/D। यूनिट की बात करें तो वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी? कूलाम पर मीटर स्क्वायर, वेबर, कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट होगी वो होगी न्यूटन पर कूलाम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से यूनिट क्या आ जाएगी? फोर्स की यूनिट न्यूटन और चार्ज की यूनिट कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज नॉट अफेक्टेड बाई। तो जो कैपेसिटर है उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो किसके द्वारा अफेक्टेड नहीं होता है? प्लेट एरिया, प्लेट सेपरेशन, नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक, प्लेट थिकनेस। तो यहाँ पे अगर हम देखें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D। और एप्सिलॉन नॉट जो एप्सिलॉन है वो होता है हमारा इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R यहाँ से हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये है क्या, ये देखते हैं। A जो है वो यहाँ पर एरिया है, D यहाँ पर जो है डिस्टेंस है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ एयर, एप्सिलॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज नॉट अफेक्टेड बाई प्लेट थिकनेस। ठीक है। तो द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज नॉट अफेक्टेड बाई प्लेट थिकनेस। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 इक्वल पॉइंट चार्ज Q 10 नैनो कूलाम आर लोकेटेड एट 2 मीटर, 30 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर। फाइंड द पोटेंशियल एट ओरिजिन। तो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि 6 इक्वल पॉइंट चार्ज हैं जिनकी वैल्यू हमें दे रखी है 10 नैनो कूलाम और जो कि लोकेटेड हैं 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर। ठीक है। और हमें पोटेंशियल यहाँ पर फाइंड करना है एट ओरिजिन। अब पॉइंट चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होता है वो होता है KQ/R। इसे हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R। के को हमने यहाँ पर लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ पर कांस्टेंट है। अब पोटेंशियल जो होता है पॉइंट चार्ज के लिए ये हो गया। तो यहाँ पर हमें कितने चार्ज दे रखे हैं? 6 चार्जेस। ठीक है। 6 चार्ज दे रखे हैं तो हमें सभी के लिए यहाँ पर पोटेंशियल लगाना होगा। तो यहाँ पर KQ जो है वो यहाँ पे सभी में कॉमन है तो हमने KQ को यहाँ पे कॉमन ले लिया। इसके बाद बचता है 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4, 1/R5 प्लस 1/R6। अब यहाँ पर K की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁻9 और हमें Q की वैल्यू दे ही रखी है 10 × 10⁻9 इंटू और जो भी डिस्टेंस हमें दे रखी थी हमने उसे यहाँ पर पुट कर दिया। एंड थोड़ा हमने यहाँ पे से सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 143.28 वोल्ट, जो कि नियर अबाउट है 143.35 के। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल्स।
एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल होते हैं, आर पैरेलल टू वन अनदर, intersect at 45 degree, intersect at 30 degree, are orthogonal. In a uniform electric field, field lines and equipotential are perpendicular to each other. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक चार्ज दिखाया है यहाँ पर, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो बाहर की ओर निकल रही हैं, और जो इक्विपोटेंशियल है आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, इक्विपोटेंशियल जो कि इसके बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें पोटेंशियल की और यहाँ पर बात करें पोटेंशियल की, तो ये यहाँ पर सेम होगा। तो यहाँ पर VA माइनस VB इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, सेम है। B इज इक्वल टू W/Q। अब ये वोल्टेज जो होता है वो होता है W/Q, तो W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू Q। अब जब वोल्टेज 0 है तो यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो हैं वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये अलग है और ये अलग है, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर when sinusoidal voltage applied. What is the average power dissipated by the capacitor over one cycle of AC supply? अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, 5 एम्पियर की करंट इसमें कैरी हो रही है, और इसे हमने कहाँ पे कनेक्ट किया है, साइनोसॉइडल वोल्टेज अप्लाइड, यानी कि AC पे हमने इसे कनेक्ट किया है। तो हमसे पूछा है कि जो इसकी एवरेज पावर डिसिपेटेड, एवरेज पावर क्या होगी एक कंप्लीट साइकिल में, ठीक है, ओवर वन साइकिल ऑफ AC सप्लाई। एवरेज पावर कंजम्पशन इन एन AC सर्किट इज गिवन बाई, तो P एवरेज यहाँ पर क्या होता है हमारा, VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। बट इन कैपेसिटिव सर्किट थीटा इज इक्वल टू π/2 या 90। अब देखिए कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है कि जो करंट होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है, तो यहाँ पर एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अब एवरेज क्या पावर क्या होती है, VRMS इंटू IRMS, और एंगल 90 है तो cos 90, और cos 90 की वैल्यू जो होती है वो हमारी होती है 0। तो यहाँ पर एवरेज का पावर जो है कंप्लीट साइकिल के लिए क्या आ जाएगी, 0। सो द एवरेज पावर डिसिपेटेड बाय द कैपेसिटर ओवर वन साइकिल ऑफ AC सप्लाई इज 0। कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज और डिस्चार्ज, तो पावर ली फिर दी, उसने एब्जॉर्व की फिर डिलीवर की, एब्जॉर्व की डिलीवर की, तो कोई भी पावर जो है वो डिसिपेटेड नहीं होती है, ठीक है, कंप्लीट वन साइकिल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस C विद डाई इलेक्ट्रिक K बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन बाई, वेयर स्मॉल d इज द प्लेट्स ऑफ एरिया। यहाँ पे जो है कुछ मिस्टेक हुआ है, मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जो प्लेट्स ऑफ एरिया है ना, ये आपका यहाँ पर होगा A, और जो सेपरेशन ऑफ प्लेट्स है ये यहाँ पर होगा स्मॉल d। यहाँ पे इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर होगा कैपिटल A और यहाँ पर होगा आपका स्मॉल d। तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या होगा, चलिए देखिए, इफ़ द कैपेसिटेंस C, कैपेसिटेंस अगर हमारा यहाँ पर C है, डाइलेक्ट्रिक अगर K है, और एरिया ऑफ द प्लेट A है, तो सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स जो है वो स्मॉल d है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A/T, और एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। अब एप्सिलॉन R की जो वैल्यू होती है एयर के लिए वो होती है 1, तो हम क्या लिखते हैं, एयर के लिए जो कैपेसिटेंस का फार्मूला लिखते हैं C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D। बट वहीं अगर हम बात करें, अगर हमने जो है रिलेटिव जो परमिटिविटी है उसकी वैल्यू यहाँ पर हमने K मानी है, मतलब एयर ना होकर के कुछ और है, तो यहाँ पर हमने इसे यहाँ पर अगर K मान ली है वैल्यू, तो एप्सिलॉन R की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, K। तो हम एप्सिलॉन की जगह पे हम लिख सकते हैं K, तो क्या हो जाएगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K इंटू A/D। तो यहाँ पर C ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
An 800 picofarad capacitor is charged by using 100 volt battery. How much electrostatic energy is stored by the capacitor? एक 800 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है जिसे हमने चार्ज किया है 100 वोल्ट की बैटरी से। तो हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, तो जो कैपेसिटर है उसके द्वारा कितनी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर की गई है। तो अब मैं आपको बताऊं तो जो कैपेसिटर है वो एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। तो C की वैल्यू हमें दे रखी है 800 पिकोफैरेड, और पिको को हम लिखते हैं 10 की घात -12, तो 800 गुणा 10 की घात -12 फैरेड। वोल्टेज की हमें वैल्यू दे रखी है 100 वोल्ट। ई हमें फाइंड करना है, तो E होता है 1/2 CB²। ये हमारी एनर्जी होती है कैपेसिटर की, ठीक है। तो 1/2 C की वैल्यू हमने यहाँ पे लगाई और V की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी, और इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 4 × 10⁻⁻6 जूल। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वोल्टेज अक्रॉस ए टर्मिनल पेयर इज मेजर ऑफ रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज थ्रू द एलिमेंट। अब देखिए मैं आपको बताऊं तो वोल्टेज क्या होता है कि जो वोल्टेज है, अगर हम बात करें इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी पे कोई एक चार्ज है, उस चार्ज को हम किसी पॉइंट ए पॉइंट पर लेकर आए उस चार्ज को, तो हमें जो वर्क डन करना पड़ा है वो हमारा कहलाएगा वोल्टेज। V = W/Q। और जो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का जो वोल्टेज होता है वो 0। अब अगर ये तो हमारा वोल्टेज हो गया, अगर हम यहीं पे बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो इसमें हमें एक पॉइंट डिफाइन कर रखा होगा। हम उस पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट तक हम उस चार्ज को लेकर आएंगे, तो जो भी हमें वर्क डन करना पड़ेगा वो हमारा कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्या है, ये हमारी कौन सी, ये जो थी ये हमारी इनिशियल थी, और फाइनल हमारी कौन सी आ गई हमारी, यहाँ पर फाइनल हम ए पॉइंट पर पहुँचे। अब ये जो होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि VA माइनस VB = W/Q। तो ये हमारा वर्क हो गया आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ ए कैपेसिटर दैट रिक्वायर्ड 0.9 कूलाम टू चार्ज इट इज 30 वोल्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें जो है Q की वैल्यू दे रखी है 0.9 कूलाम, वोल्टेज हमें दे रखा है 30 वोल्ट, और हमसे यहाँ पर पूछी है C की वैल्यू। तो आप जानते हैं Q बराबर होता है CB, तो C बराबर हो जाएगा Q/B। Q की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की और वोल्टेज की वैल्यू पुट की, हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो हमारी जो वैल्यू आई वो आएगी निकल के 0.03 फैरेड। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन C यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो हम लोग यहीं तक क्वेश्चंस रखते हैं। अभी और भी क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप अगर मुझे कोई सजेशन देना चाहें तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।